Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 5th, part A of Oracle Application Express Edition FX Release 2021. So आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि Oracle FX को यूज़ करते हुए उनकी GUI के थ्रू आपने टेबल को किस तरह अल्ट्रेशन उसमें से करनी है, उसको किस तरह अल्टर करना है, मॉडिफिकेशन करनी है. सो अल्ट्रेशन में हमारे पास क्या चीज़ आती है, क्रिएट न्यू टेबल, उनमें से नया क्रिएट न्यू कॉलम, उसमें से कॉलम कैसे नया ऐड करवाना है, न्यू क्रिएट करना है. आपने कॉलम की डेटा टाइप कैसे चेंज करनी है, आपने कॉलम का नाम कैसे चेंज करना है, और आपने टेबल में से एग्जिस्टिंग किसी कॉलम को डिलीट कैसे करना है या रिमूव कैसे करना है. सो किसी भी टेबल में आपने अगर कोई कॉलम ऐड करवाना हो तो उसके लिए ऐड कॉलम का बटन इस्तेमाल होगा. आइए देखते हैं कि Oracle एक्सप्रेस में हम किस तरह करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप Oracle FX को लॉगिन करें, साइन इन हो जाएं. साइन इन करने के बाद आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाएं. जब आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे टेबल्स नज़र आते हैं. मुझे थोड़ा सा लेट मी यूज़ मैग्नीफायर ताकि ये चीज़ें बड़ी हो जाए, हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें. ओके जी. सो यहाँ पर आपको टेबल नज़र आ रही है. सपोज यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है कस्टमर का या एम्प्लॉई का टेबल है. अब इस एम्प्लॉई या कस्टमर के टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है. यहाँ पर आपको नज़र आता है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं. तो सबसे पहले आपके पास आपके एग्जिस्टिंग आपको नज़र आते हैं कॉलम्स. यहाँ पर आपको टेबल मेन्यू आ जाता है. इस टेबल मेन्यू में जितने भी आपको बटन नज़र आएंगे उन सब का ताल्लुक मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा. सो पहला बटन है ऐड कॉलम, इस पर आप क्लिक करेंगे. जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको नया उसमें लेके चले जाते हैं विंडो में. वो विंडो क्या कहते हैं कि आप इस स्कीमा में SP20 आपके टेबल का नाम है कस्टमर. आप उसमें कौन सा कॉलम, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कॉलम डालता हूँ टेस्ट कॉलम, मैंने इसका नाम डाल दिया. रिजर्व केस, जब आप टेस्ट कॉलम का नाम इसी तरह डालते हैं तो ये कैपिटल में सारा आ जाता है, हालांकि हमने इसको थोड़ा फर्स्ट वर्ड छोटा है और C कैपिटल है. अगर आप चाहते हैं कि कॉलम का नाम इसी तरह लिखा हुआ हो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है तो आपने प्रिजर्व केस करनी है. तो प्रिजर्व केस क्या कहते हैं, आपने उसके केस को इसी तरह नाम को, उसके कॉलम का नाम इसी तरह लिखना है. अब दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, टाइप, कि आपके पास कौन कौन सी डेटा टाइप है. लेट्स सपोज हम उसको क्या रख रहे हैं कि हमें नंबर चाहिए. ये हमने क्या रखा हुआ है, इसको नंबर. जब आप उसको नंबर सेलेक्ट कर देते हैं, अब दूसरी चीज़ है कि आपने उसको स्केल देनी है. इसकी लेंथ नहीं है, इसकी प्रिसीजन होगी या इसकी स्केल होगी. लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं कि हमारा जो लेटर है, वो नंबर है टेस्ट कॉलम, वो 5, उसकी स्केल कितना है, वो 5 कैरेक्टर का है या 5 डिजिट का कोई नंबर होगा. नलेबल का क्या मतलब है, क्या आपका कॉलम जो है आप ऐड करवा रहे हैं वो कॉलम क्या है, ऑप्शनल है या मैंडेटरी है. अगर ऑप्शनल है, उसमें नल आ सकता है, नल सेलेक्ट करें. अगर उसमें से नॉट नल, अगर उसमें से एक रिक्वायर है वैल्यू, उसमें हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी, मैंडेटरी फील्ड है तो नॉट नल करें. सपोज हम इसको कहते हैं कि ये नल है. आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, क्या वो आइडेंटिकल कोई कॉलम है या नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू आ रही है या नहीं. सो इसमें आती है नन, ऑलवेज, डिफ़ॉल्ट एंड डिफ़ॉल्ट नल. सो अगर नल आता है तो डिफ़ॉल्ट करेगा, अगर डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू सेट करते हैं तो वो वैल्यू आ जाएगी. अगर आप कहते हैं कि ऑलवेज उसकी आइडेंटिटी हो तो ये 1 2 3 हम जो आप देते हैं ऑटो नंबर इस तरह होता है. सो इस टाइम भी आप उसको नन कर देते हैं. अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे राइट कॉर्नर पे. जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आप दूसरी विंडो में चले जाते हैं. किस चीज़ पे चले जाते हैं, दूसरी विंडो में. सो दूसरी विंडो आपको क्या नज़र आती है कि यहाँ पर वो आपको एक समरी आपके एक्शन का बता रहे हैं कि इस स्कीमा में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या एक्शन करें. ऐड कॉलम, एक नया कॉलम ऐड करवा रहे हैं, उसका नाम है टेस्ट कॉलम. यहाँ पर आप इसकी SQL की कमांड भी देख सकते हैं. अल्टर टेबल कस्टमर, वो कस्टमर के टेबल को अल्टर कर रहा है. ऐड, वो कोई नई चीज़ का एडिशन करवा रहा है. क्या चीज़ है, टेस्ट कॉलम है, कॉलम का नाम टेस्ट कॉलम है, उसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक है, नंबर है, और 5 उसका साइज और पैरेंथेसिस में बंद है. राइट. सो ये भी आपको नजर आता है अगर आपने SQL की क्वेरी की तरह लिया या GUI के थ्रू करनी है. अब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे. जैसे आप फिनिश पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेस्ट कॉलम नजर आ रहा है. राइट. ओके जी. अब जरा दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं. दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 2 का, to make changes in existing column use modify column.
अगर आपने किसी कॉलम में एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंजेस करनी है, यानी इसका डेटा टाइप या उसके साइज या उसके नलेबल से नॉट नल करवाना है वगैरह, या उसकी आइडेंटिटी देनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई कॉलम का जो बटन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब मॉडिफाई कॉलम पे आप जाते हैं तो आपको अगेन नई विंडो नजर आती है। इस विंडो में आपको बता दें आपका स्कीमा डेटाबेस का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है। अभी आपके पास कॉलम है, इस कम्बो में आपके पास इस टेबल में, कस्टमर के टेबल में जितने कॉलम्स हैं वो सारे नजर आ रहे हैं। आपने जिस कॉलम को मॉडिफाई करना है उसको सिलेक्ट करें। सपोज हम टेस्ट कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, और क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि इसकी डेटा टाइप हम चेंज कर रहे हैं। अब डेटा टाइप क्या है, हम नंबर से उसको वारचार कर रहे हैं। जब आप उसको स्ट्रिंग करवा रहे हैं, जब आप उसको स्ट्रिंग करते हैं तो आपने उसको लेंथ देनी है। सपोज हम कहते हैं कि ये इसकी लेंथ कितनी है, 20 है। जब आप उसकी लेंथ को चेंज करते हैं या डेटा टाइप को चेंज करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आपका डेटा लॉस ना हो जाए। अगर आपका टेबल में डेटा मौजूद है, कॉलम में डेटा मौजूद है और उस कॉलम का आप डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, देयर इज अ चांस कि आपका डेटा लॉस हो सकता है, तो आपने देखना है। फॉर एग्जांपल टेस्ट कॉलम का अगर साइज 20 है और आप उसको साइज को कम करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, तो 10 कैरेक्टर्स का डेटा आपका लॉस हो जाता है और 10 कैरेक्टर आपके पास रहते हैं। अनदर थिंग, एक तो हमने उसकी डेटा टाइप चेंज कर ली, एक हमने लेंथ चेंज कर लिया, और दूसरा है कि हमने नलेबल से हमको अगर कह देते हैं कि ये नॉट नल है, इसकी वैल्यू आपने हमेशा देनी है, तो आप उसको ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द मॉडिफिकेशन दैट यू कैन मेक इन अ कॉलम व्हेन यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट। ओके जी, अब जरा हम उसमें से एग्जिस्टिंग कॉलम भी आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा, इधर से भी आपको कम्बो से भी आपको नजर आ रहा है उसके डेटा टाइप वगैरह। अब आप नेक्स्ट करते हैं, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, आपने एक्शन कर लिया तो आपके एक्शन की समरी आपको नजर आएगी कि आप इस स्कीमा में, डेटाबेस में, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मॉडिफाई कॉलम का एक्शन करना चाहते हैं, और वो कॉलम कौन सा है, टेस्ट कॉलम। यहाँ पर आपको एसक्यूएल की क्वेरी नजर आती है, अल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई, कॉलम का नाम वाचा टू नॉट नल, वो सारा उसने कर दिया। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो फिनिश करने के बाद क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आया, प्रॉब्लम ना आने की वजह क्या थी कि हमारे पास जो हमने कॉलम अभी रिसेंटली बनाया था तो उसमें कोई डेटा नहीं था, तो इस वजह से। यहाँ पर अगर आप देख लें तो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। अब ज़रा ऑप्शन नंबर 3 पे जाते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वो ये है कि अगर आपने किसी कॉलम का नेम चेंज करना है तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ पे वो क्लिक करना पड़ेगा, रीनेम कॉलम के ऊपर। आइए ज़रा देखते हैं रीनेम कॉलम के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो फिर आपका कॉलम कैसा रीनेम होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने ये देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये स्कीमा है, ये टेबल का नाम है, करंट कॉलम नेम। यहाँ पर आपके कॉलम एग्जिस्टिंग कॉलम नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन से हैं। लेट्स सपोज मेरे पास जो कॉलम है वो टेस्ट कॉलम है, उस टेस्ट कॉलम का मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, और उसको मैं कहता हूँ माई कॉलम, और न्यू कॉलम, इसको मैं कहता हूँ न्यू कॉलम। मैंने इसका नाम क्या कर दिया, न्यू कॉलम, और उसको मैं प्रिजर्व केस कर लेता हूँ, राइट। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपको समरी, वर्क समरी पेश होगी कि स्कीमा ये है, ऑब्जेक्ट का नाम कस्टमर है, और एक्शन आप क्या कर रहे हैं, रीनेम कॉलम, कॉलम को रीनेम कर रहे हैं। कॉलम का क्या नाम है, टेस्ट कॉलम, और उसको किस नेम से, रीनेम कॉलम टेस्ट कॉलम टू न्यू कॉलम। हम टेस्ट कॉलम को रीनेम कर रहे हैं किसमें, न्यू कॉलम में। यहाँ पर आपको इसकी एसक्यूएल की क्वेरी भी नजर आएगी, अल्टर टेबल कस्टमर रीनेम कॉलम, और कॉलम का क्या नाम है, टेस्ट, और आप किसको रीनेम करें, न्यू कॉलम के ऊपर। ओके जी, अब फिनिश करेंगे। जैसे ही आप फिनिश करेंगे आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, वो देखें। आपका कॉलम हमारा टेस्ट कॉलम था, अब वो न्यू कॉलम पे क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया। अब लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वो क्या है, ऑप्शन, वो ऑप्शन ये है टू रिमूव एनी एग्जिस्टिंग कॉलम। किसी टेबल में कोई कॉलम मौजूद है और वो अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है, या वो इन्फॉर्मेशन अभी आपको नहीं चाहिए, तो आपने उसको कॉलम को डिलीट करना है। तो वो उस कॉलम को रिमूव या डिलीट करने के लिए आपको ड्रॉप कॉलम का बटन इस्तेमाल करना है, राइट। ड्रॉप कॉलम का बटन इस्तेमाल करने के लिए यह आपको नजर आएगा ड्रॉप कॉलम, कि आप किस कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं। इस स्कीमा में ये टेबल का नाम है और ये आपके पास कॉलम की इंफॉर्मेशन है जिस कॉलम को आप रिमूव करना चाहते हैं। जो कॉलम हमने बनाया था उसी कॉलम को हम रिमूव करना चाहते हैं।
न्यू कॉलम को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको वर्क समरी पेश होगी। इस स्कीमा में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप कॉलम न्यू कॉलम, कस्टमर के टेबल से, इस डेटाबेस में कस्टमर के टेबल से न्यू कॉलम का जो कॉलम है उसको ड्रॉप कर दें। और ये आपको किस तरह एसक्यूएल की क्वेरी दे रहा है, अल्टरनेटेबल कस्टमर ड्रॉप कॉलम, आपने कॉलम को ड्रॉप करना है, आगे से आपने उसका नाम लिख दिया है न्यू कॉलम। सो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे ये नीचे वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है और एग्जीक्यूट होने के बाद आपके डेटाबेस से, आपके उस टेबल से वो न्यू कॉलम का जो कॉलम आपने बनाया हुआ था वो क्या हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है। सो यानी वो रिमूव हो जाता है। सो इस वीडियो में, लेक्चर में आपने 4 चीज़ें सीखनी, नया कॉलम कैसे ऐड करना है, कॉलम को मॉडिफाई कैसे करना है, आपने कॉलम को रीनेम कैसे करना है, और अगर आपको एक कॉलम की ज़रूरत नहीं तो उसको आपने उसको कैसे डिलीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।